सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, मेरे मन में, मेरे मुंह में रखे शब्द कि जो आपकी जरूरत को पूरा करें, हर एक की, कि पवित्र आत्मा वह खोले आपकी समझदारी को भी, ताकि ये शब्द आप समझ सकें। वो हमें देते हैं शब्द, वो हमें देते हैं उनके विचार, उनकी समझ। ये वास्तविक है, वास्तविक कि वे जो चुने हुए हैं परमेश्वर द्वारा, चुने हुए उनके द्वारा, वह केवल समझदारी नहीं देते, वो केवल शब्द नहीं मगर समझ के साथ साथ बुद्धि भी देते हैं, ताकि ये शब्द वे जगा सकें एक व्यक्ति के अंदर साहसी विश्वास, न कि एक विश्वास धार्मिक, मगर एक विश्वास साहसी। आप जानते हो कि धर्म यह सबसे बड़ा हथियार है जो शैतान इस्तेमाल करते हैं संसार में, अलग करने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए, मनुष्य को। क्योंकि जिन क्षणों से कि एक व्यक्ति कहता है मैं इवेंजलिकल हूं, और दूसरा कहता है कि जो इवेंजलिकल नहीं है वे कहेंगे ठीक, तो हमारे बीच एक दीवार है, क्योंकि आप इवेंजलिक हो और मैं कैथोलिक हूं। और अब कि दूसरे शब्दों में धर्म वो अलग करने के लिए है, बांटने के लिए, नष्ट करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, कैंसल करने के लिए है लोगों की बुद्धिमानी को। मगर जब हम परमेश्वर के शब्द को लेते हैं, जब हम दिलचस्पी रखते हैं पीने में इन शब्दों से, उन्हें अभ्यास में लाने में, और कहते हैं हमारे अपने हृदय के अंदर, ओ मेरे परमेश्वर मुझे सिखाएं, मुझे बताएं, मैं नहीं समझता क्या है अर्थ इस वचन का, मुझे बताएं क्या आप प्रभु मुझसे चाहते हो, क्योंकि मैं नहीं समझता ये। प्रभु यीशु ने कहा यदि आपकी दाहिनी आंख, यदि आपकी दाहिनी आंख आपसे पाप कराए तो उसे निकाल ले। कैसे मैं अपनी आंख को निकालूं प्रभु, मुझे दे समझदारी, क्या है मेरी आंख। यदि तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए, बेहतर है कि आप उस हाथ को काट लिए, बहुत मजबूत है, मगर कैसे मैं ये समझूंगा मेरे प्रभु। स्पष्ट है, ये वास्तविक है कि वो बात नहीं कर रहे थे लिटरली कि हम अपने हाथ को काट डालें, हम अपनी आंखें निकाल डालें। वो बात कर रहे थे एक आध्यात्मिक तौर से, एक तरीका कि आप जो समझ सकें अपनी समस्या को कि क्या है या कहां है कि आप विफल होते आ रहे हो। हम तो मेरे प्रिय दोस्त, कि पवित्र आत्मा वह प्रकाशित करे समझदारी सबकी, मेरी और आपकी भी। जब उन्होंने कहा है, जब परमेश्वर कहते हैं इज़राइल के लोगों को, और जो विश्वास करते हैं अब्राहम के, इसहाक के, इज़राइल के परमेश्वर पर, तो ये शब्द उनके लिए हैं जो विश्वास करते हैं, अविश्वासियों के लिए नहीं। इसके अलावा अविश्वासी, उन्हें ये जानने की जरूरत है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। बुद्धिमानी, समझदारी, सामर्थ्य, टैलेंट, बुद्धिमानी परमेश्वर की ओर से आती है। सब कुछ जो
हमारे पास है, सब कुछ जो हम ग्रहण करते हैं उनसे, वे इसलिए कि वो सबसे ऊपर हो सके, हम उन्हें मान सकें, वो कह सकें, और मेरे परमेश्वर आप हो जिन्होंने मुझे ये दिया है कि ये आपके हाथों के द्वारा मुझ तक पहुंचा है। तो यहाँ है शब्द सबके लिए, चाहे वो ग्रीक है, इटालियन है, विश्वासी अविश्वासी, और वास्तविक है अविश्वासी हंसेंगे, अपमान करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, ये साधारण है, प्राकृतिक है। अविश्वासियों की आत्मा विश्वास की है, क्या करें, उन्हें कन्विंस करेंगे? यदि उनको आत्मा नहीं कन्विंस करती, कौन करेगा? क्या सच नहीं? तो ना लड़े उन लोगों से कि जो नहीं चाहते परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करना, ना लड़े उनके साथ, केवल धन्यवाद दें परमेश्वर को कि उनके लिए जो विश्वास करते हैं, कि वे विश्वास करते हैं और वो आज्ञा का पालन करें। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि ध्यान दें, मैं यहां पर हूं इसलिए नहीं कि आप दशमांश दें, आप भेंट दें, इसलिए नहीं। मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि आप हों एक पूर्ण तौर पर आशीष से भरे हुए, खुद में आशीष हो। परमेश्वर आपको खुद में आशीष बनाना चाहते हैं, मगर आप खुद में आशीष हो, केवल पवित्र आत्मा ये कर सकती है। और आपके पास पवित्र आत्मा हो, आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, आपको अनुसरण करना पड़ेगा परमेश्वर के शब्द का, कि जैसे उन्होंने कहा है, और विनम्रता पूर्ण तरीके से। इसलिए बहस करते हुए नहीं, इस प्रकार इत्यादि। उसने कहा इस प्रकार, सब दशमांश, पूर्ण दशमांश, वो सब है, सब। मैथ में हम सीखते हैं कि जब बोलते हैं सब, वो सब है, सब कुछ है, सब कुछ वह सब कुछ है। तो जब परमेश्वर कहते हैं सब, वो सब है, ग्रीक इटालियन, वो सब लेकर आए दशमांश भंडार गृह में। कल हमने बोला था भंडार गृह एक प्रकार का बैंक होता था, बहुत बड़ा, कि जहां पर एक साथ हो जो जुड़ा होता था सुलेमान के मंदिर के साथ। वो भेंट उस समय बहुत होती थी, बहुत। तो एक स्थान होना चाहिए, उसकी जरूरत रहती थी ये दशमांश को रखने के लिए, भेंट को, ना केवल पशुओं की त्याग की भेंट, मगर भेंट होती थी सोने की, चांदी की, सब कुछ की परमेश्वर को दिया जाता था। तो वो लेकर आते थे उसका दशमांश, दशमांश भेंट अपनी खुद की इच्छा के साथ, कुछ भी थोप कर नहीं, मजबूरी के साथ नहीं। क्योंकि जब आप देते हो, वो देते हो कि दिखाते हो परमेश्वर को कि आप कौन हो, परमेश्वर को आप दर्शाते हो कि आप कौन हो। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तू अपनी भेंट को वेदी के सामने लाई और तुझे याद आए कि तेरे भाई के खिलाफ तेरे विरुद्ध कुछ है, तो भेंट ना दें, रखें वहीं वेदी के सामने उस भेंट को, और अपने भाई के साथ सुलह कर। उसके बाद जब आपका हृदय खाली हो भावनाओं से, घृणा से, द्वेष से, तब जी हाँ आपकी भेंट स्वीकार की जाएगी। और वेदी की जो भेंट को पवित्र करती है, भेंट नहीं है जो वेदी को पवित्र करेगी, वेदी है जो भेंट को पवित्र करती है। तो भेंट, दशमांश, वे दिए जाने चाहिए आनंद के साथ, आनंद के साथ, एक परमेश्वर का भय मानते हुए। क्योंकि भेंट, दशमांश वो दिखाते हैं कि जो हम प्रत्येक के अंदर है, हमारे एसेंस। जब हम प्रेम करते हैं एक व्यक्ति से, हम देना चाहते हैं अपना सर्वोत्तम इस व्यक्ति को, इस महिला को। क्या ये नहीं होता? आप अपने बच्चे को प्यार करते हो और देते हो सर्वोत्तम अपने बच्चों को, क्या इस प्रकार नहीं है? यदि आप अपनी पत्नी को, अपने पति को प्रेम करते हो, आप सर्वोत्तम चाहते हो उनके लिए। यदि आप प्रेम करते हो अपने दूल्हे को, डेटिंग को जिसे आप करते हो, कि वह व्यक्ति जिसके साथ आप जीते हो, आप उनके लिए सर्वोत्तम चाहते हो। कि ये नहीं है? भेंट यही है परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर को देखते नहीं, छूते नहीं, मगर कैसे है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने अपने भावनाओं को, एक्सप्लेन कर सकते हो अपने
कृतज्ञता को उनके प्रति, क्योंकि परमेश्वर की ओर से सब आता है, सब कुछ उनसे आता है। जब हम ऑफर करते हैं परमेश्वर को कोई भी चीज, यह इसलिए कि हम वह ऑफर करते हैं जो उन्होंने हमें दिया है। तो जो परमेश्वर कहते हैं दशमांश और भेंट के बारे में, क्योंकि उन्होंने हमें दिया है। यदि वो हमें ना दें, हमारे पास परिस्थिति नहीं होगी लेकर आने की वेदी के सामने कुछ भी। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो जो अमीर, शक्तिशाली शक्तिशाली वो सोचते इस प्रकार, हाँ मैंने ये किया इत्यादि, मैं समझदार हूं, मैं कैसे बोलते हैं, मैं सबसे बेस्ट हूं। ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ग्रहण किया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, उन्होंने परमेश्वर से ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें दिया। हाँ, मगर वो बुरे हैं, वो कपटी हैं, परमेश्वर देते हैं। वो सूरज को, धर्मी और अधर्मी को भी परमेश्वर खाना देते हैं, परमेश्वर देते हैं सब कुछ सर्वोत्तम इस धरती का सबके लिए, चाहे अच्छे हैं और चाहे बुरे हैं। तो परमेश्वर है कि जहां से सब कुछ आता है, जीवन परमेश्वर के साथ है, वो जिम्मेवार हैं आपकी, मेरी, हमारी जिंदगी के लिए। तो मेरे प्रिय दोस्त, जो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर है जो बोलते हैं सब दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश, सारे, सब लोग, विश्वासु अविश्वासी, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि ताकि कार्य का, जो याजकों का कार्य है, क्या है याजकों का कार्य? पुकार का, प्रार्थना का, पुकार करने का, विनती करने का, परमेश्वर के लोगों के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को देने के लिए कि जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो उसने कहा, और उसके बाद कि ऐसा करके मुझे परखो। दाऊद ने कहा है कि परखो कि प्रभु भला है, प्रभु भला है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा करके मुझे परखो, आकाश के झरोखे खोलकर, तुम्हारे लिए खोलकर। उन्होंने कहा सेनाओं का प्रभु, दूतों का प्रभु, कि जिसके पास अधिकार है, अधिकार उनकी इच्छा पूरा करने के लिए, सारे दशमांश लेकर आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो। सेनाओं का प्रभु यह कहता है, यदि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं कहता हूं इस प्रकार, मेरे टेस्ट में मैंने कहा, कल हमने बताया था, मुझे याद है कि मैंने परमेश्वर को कहा, मैं कभी नहीं भूलता कि जो मैंने कहा प्रभु, मैं चर्च का मेंबर था, मैंने कहा प्रभु, मैं सुनता आया हूं कि पास्टर प्रीच करते हुए इसके बारे में, मैं पढ़ता हूं आपके शब्द में और पास्टर ने ये प्रीच किया है, मगर मुझे क्षमा करें, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कभी नहीं देखा किसी को भी कि जिनके लिए आकाश के झरोखे खुले हों, उनके लिए खुले हों, उनके प्रति मुझे गलत ना समझे, मगर मैंने कभी नहीं देखा। आज मैं गवाही दे सकता हूं, मैं गवाही हूं जीवित, आकाश, खुले आकाश की मेरे जीवन के ऊपर। मैं ये गवाही हूं, परमेश्वर ने खोला मेरे ऊपर इस आकाश को, इसलिए बहुत सारे लोगों के अंदर वो ईर्ष्या है मुझसे। मैं नहीं जानते कि मेरे जीवन में आशीष कैसे आए। योग्य हैं, योग्य नहीं हूं, ना ही योग्य हूं, ना योग्य था, ना ही होऊंगा, क्योंकि मैं एक कीड़ा मात्र हूं इस धरती के ऊपर। मगर मैंने विश्वास किया, और मैंने विश्वास किया, मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कभी नहीं देखा। आज आप के पास ये गवाही है जीवित की ये हुआ मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में। उन समय में
मेरे पास कोई नहीं था, ना ही कोई पास्टर इस प्रकार था। बिशप मेरी चर्च का, जिस चर्च में मैं जाता था, वो इस प्रकार नहीं थे, इतने आशीष से भरे। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप ध्यान दें जो मैं कहूँगा, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ आपसे विनती करते हुए कि आप दशमांश दें, नहीं, आप भेंट दें, नहीं, मैं ये नहीं करता। मैं अपनी ओर का कार्य करता हूँ, मैं सुसमाचार के प्रचार करता हूँ। मैं इसलिए नहीं कि प्रीच करूं, केवल उसको जीता हूं मैं, जो मैं बोलता हूं, और परमेश्वर आशीष देते हैं क्योंकि मैं उत्तर देता हूं उसके साथ, जो उन्होंने कहा उनके शब्द पर मैं चलता हूं। और यदि आप दशमांश देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, समस्या आपकी, आप और परमेश्वर। जिनके अंदर बुद्धि है वो आज्ञा का पालन करते हैं, जिनके अंदर नहीं वो कंधे उठाते हैं। तो बहुत बार लोग बहस करते हैं, हाँ मगर ये पुराने दस्तावेज में है, तो वो विश्वासु अविश्वासियों से भी बढ़कर, वो अविश्वासु विश्वासु जो बदतर, उनसे बदतर, कि जो नास्तिक हैं और बोलते हैं हाँ नए दस्तावेज में कहाँ लिखा है, ये पढ़े पूरा नए दस्तावेज में भी। यीशु कहते हैं उन लोगों के बारे में कि जो दशमांश देते थे, सौंफ का, जौ का दशमांश देते थे, छोटी छोटी चीजों का, मगर नहीं मुख्य चीजों को वैल्यू नहीं देते थे। कि प्रभु यीशु ने उनकी आलोचना की, देखे खोजे वहां पर अध्याय 23 मत्ती का, आप देखोगे। मगर मैं किसी को कन्विंस नहीं करना चाहता, किसी को भी मैं चाहता हूं सबको बोलना, यहां पर चीखते हुए मुंह खोलकर अपने, कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं हूं। मैं, एस्तर और मैं, जो हम दोनों एक हैं, एस्तर और मैं, हम गवाही हैं, गवाही कि आकाश के झरोखे खुले। ये मैं आपको बोल सकता हूं। आप पहुंच सकते हो परमेश्वर को, प्रभु मैंने कभी नहीं देखा आकाश के झरोखे को खुले हुए किसी के ऊपर। आप बोल सकते हैं हाँ बिशप मसीदो ने कहा कि वो उनके ऊपर है, तो मैं विश्वास करता हूं, और मैं भी चाहता हूं वही, हम भी वही चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आशीष आए आपके ऊपर भी, क्योंकि मेरे लिए नहीं है केवल, कि प्रभु ने कहा सबके लिए। उसने ये नहीं कहा कि तुम दशमांश लेकर आओ, नहीं, उसने कहा सारे। तो ये आशीष जो मेरे सिर के ऊपर आया, मुझ पर आया, कि वो चाहते हैं आपके ऊपर भी। अब यदि आप चाहें दशमांश देना नहीं देना चाहिए, एक समस्या है आपकी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मुझे क्षमा करें कि लगभग 10 मिनट अंत के, वो लाइव के, आज वो म्यूट रहे। मैं नहीं जानता क्यों, हम नहीं खोज पाए कि क्या हुआ, क्या था कारण इसका। मगर किसी भी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप जाने, ध्यान दें, यदि आप के पास पूरी कन्विक्शन है अपने विश्वास को लेकर कि प्रभु यीशु आप में है, तो आप के पास सब कुछ है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इस रविवार हम एक चुनौती करने जा रहे हैं। आपके पास पैसे होने की जरूरत नहीं हिस्सा लेने के लिए, नहीं, आपके पास कोई चीज होने की जरूरत नहीं देने के लिए, नहीं, आपको केवल जरूरत है एक हृदय की, सिंसियर, एक हृदय वास्तविक, एक हृदय सिंसियर, कि आप उस पर विश्वास करते हो जो लिखा है। यदि आपके पास ये है, और हर एक जानता है अपने बारे में, तो सुनिश्चित तौर पर आपके पास सुनिश्चितता हो सकती कि परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। वो उत्तर देंगे क्योंकि उनका सम्मान है। ये उनके शब्द हैं, ये शब्द आदमी के नहीं, ये शब्द फिलोसफर के नहीं, ये इस संसार के शब्द नहीं, ये शब्द हैं उनके, कि परमेश्वर ने कहे हैं। तो उनके शब्द में उनका सम्मान है,
वो उनका मॉरल है, अगर हम बोल सकें इस प्रकार, तो किसी भी तरीके से वो विफल नहीं हो सकते। स्पष्ट है कि वो यह नहीं करेंगे इस प्रकार से कि जैसे हम चाहते हैं। जैसे लोग कहते हैं मैं चाहता हूं अब इस वक्त अभी, ना करें इस प्रकार, क्योंकि परमेश्वर सेवक नहीं है, वो प्रभु हैं। तो वो अपने समय में करेंगे। तो जो आपको करने की जरूरत है वह है कि मांगे और रखें वेदी के सामने, अपनी जिंदगी को रखें, अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी जरूरत को, उन्हें बताएं, अपनी पीड़ा की, अपनी चिंताओं के बारे में अपने आप को खोलें, और उन क्षणों से खत्म आप इंतजार करोगे उनके उत्तर का। मेरे केस में उत्तर आया अगले दिन, मगर आप ग्रहण कर सकते हो उसी वक्त भी एक दैवीय चंगाई। उदाहरण के तौर पर, मुझे चंगाई अभी जरूरत है, यदि अभी चंगे मुझे नहीं करोगे मैं मरूंगा कल या अभी थोड़ी देर में, तो परमेश्वर को उसी वक्त सुनने की जरूरत है। केस, उदाहरण के तौर पर परिस्थिति, आर्थिक, वो उत्तर देंगे, मगर आपको इंतजार करने की जरूरत है। आपको इंतजार करने की जरूरत है, आपके पास विश्वास होना चाहिए, आपके पास विश्वास होना चाहिए मांगने का, और विश्वास इंतजार करने का, ग्रहण करने का, या इंतजार करें परमेश्वर के उत्तर का। केवल ये, आपको जरूरत नहीं योग्य होने की। यदि आप योग्य हो नहीं हो वो प्रश्न में नहीं है। प्रश्न ये है इस प्रकार की, उनके शब्द हैं, और इसीलिए प्रेरित पौलुस वो कहते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र, सुनिश्चित तौर पर पवित्र आत्मा करती है ये कार्य, कि जो उन्हें प्रेरणा देती है। जो लिखा है 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 और वचन 5। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5, उसने कहा इस प्रकार, देखिए, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि आप विश्वास में बरकरार हो। तथ्य कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हो, हिस्सा लेते हुए लाइव में, या किसी भी समय हो या बाद में हो, आप खोज कर रहे हो, आप चाहते हो, आप आप चाह कर रहे हो, एक इच्छा को दिखा रहे हो कि इच्छा परमेश्वर की जानना चाहते हो अपने जीवन के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप विश्वास में बरकरार हो। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो कि आपके पास ये ड्यूटी है कि खुद को जांचो। मेरी ड्यूटी है मेरे खुद को मैं जांचूं। मेरी ये ड्यूटी है कि मैं खुद को जांचूं कि जो मैंने किया, क्यों मैं विद्रोही रहा उस रात गुरुवार को। मैं बहुत बहुत इस प्रकार परमेश्वर के खिलाफ नहीं, ना ही एस्तर के खिलाफ, मैं विद्रोह में रहा परिस्थिति के खिलाफ। परिस्थिति, क्योंकि मैंने देखा अपने विश्वास को बरकरार रखते हुए, हम अपने विश्वास को बरकरार रख रहे थे, हम अपने विश्वास को बरकरार रख रहे थे, मगर जानते हो कि किस प्रकार है उस लड़ाई में वो, कि लंच को बेचकर डिनर खाने के लिए, जानते हो किस प्रकार था। आप जो इस प्रकार की परिस्थिति में हैं, तो इस रविवार ये सब कुछ या कुछ भी नहीं, उस समय की जब हम प्रार्थना करेंगे, मैंने कहा जब मैंने प्रार्थना की, आस्था ने अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोली, वो भयभीत हो गई कि आग गिरेगी यहाँ स्वर्ग से, क्योंकि मैं गया सब कुछ के साथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को रखा, मैंने अपने पूरे हृदय को रखा, और मैंने कहा परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि जिनके लिए आकाश के झरोखे खुले उनके लिए। मैं पढ़ता हूं इस वचन को, मैं जानता हूं, सब लोग जानते हैं, मगर मुझे क्षमा करें, मैंने कभी नहीं देखा। आपने कहा है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की अपरंपार वर्षा करूंगा, कि क्या ऐसी अपरंपार की वर्षा कि इतना आशीष रखने की जगह ना हो। मैंने कभी नहीं देखा, मगर हुआ क्योंकि मैंने कहा परमेश्वर को सब कुछ या कुछ नहीं। मैं जीवन और मृत्यु के साथ गया,
क्योंकि मैं था पूरी तरह से दबा हुआ। और अच्छा है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अनुमति दी कि मैं उस परिस्थिति में जाऊं, ताकि मैं तब अपनी शर्मसार परिस्थिति में निराशाजनक अपने आप को रख सकूं, अपने मुंह को खोलूं सब कुछ के साथ। मेरे परमेश्वर मृत्यु या जीवन, या तो आप सुने या मेरी प्रार्थना को सुने, उत्तर दे, या यहां पर अग्नि गिरे, क्योंकि यहां तक कि मैं इस प्रकार बुरा व्यवहार करने वाला बन रहा हूं, मगर मैं इस प्रकार था, मगर इस प्रकार की विद्रोही परिस्थिति में था। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम कुछ परिस्थितियों से होकर गुजरें कलेशों के साथ, ताकि हम अपने विश्वास का परख सकें, ताकि हम खोल सकें उसको कि जो हमारे अंदर है, तो हम उसे दूर कर सकें हमारे अंदर से वो विद्रोह, और बोल सके उनके साथ, लड़ सके उसके लिए कि जो उसने वादा किया है, उसने वादा किया है, ये उनके शब्द हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए इस रविवार को मार्क करते हैं। ये आने वाला रविवार वो विशेष होगा, अलग। ये रविवार होगा कि बहुत बातचीत नहीं होगी, जानते हो, बहुत गीत नहीं होंगे, जानते हो गीत ला 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 ला, ना 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 नहीं। मैं सोचता हूँ कम से कम मेरे लिए, जहां मैं हूं, मैं सब कुछ के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं रखता हूं आप आपके स्थान पर अपने आप को। मैं आशीष प्राप्त मैंने किया है, मगर मैं चाहता हूं कि आप भी आशीष प्राप्त करें। क्या लाभ कि मैं आशीष प्राप्त करूं अकेला इस संसार में। प्रभु यीशु का नाम वो महिमान्वित हो, इतना नहीं होगा फिर केवल एक व्यक्ति के साथ, मगर यदि सब आशीष प्राप्त करें, उनका नाम पवित्र माना जाएगा सबके द्वारा। ये प्रश्न है समझदारी का, और मैं ये चाहता हूं कि आप वो गवाही हूं जीवित प्रभु यीशु मसीह की, वो ये चाहते हैं। उन्होंने हमें दिया है पवित्र आत्मा इसी के लिए, ताकि हम गवाही हो सके जीवित उनकी यहां धरती पर। और यह गवाही केवल मुंह से नहीं है, नहीं, यह है अंदर आप हमारी आत्मा की गहराइयों में। इसलिए पौलुस ने कहा कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो, खुद को परखो। क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? कि दूसरे शब्दों में, क्या आप नहीं जानते? क्या आपके अंदर सुनिश्चितता नहीं? तो चलिए सब कुछ के साथ चलते हैं मेरे प्रिय दोस्त। वेदी समस्याओं के समाधान के लिए है, वेदी हमारे लिए है कि हम अंत लगाएं दरिद्रता पर, शर्मसार पर, बीमारी पर, सब कुछ या कुछ भी नहीं है विश्वास इसके लिए। तो चलिए पाते हैं वेदी के ऊपर अपने आप को, एक आत्मा में, एक विश्वास के साथ, एक मन के साथ, सब पास्टर, बिशप, असिस्टेंट, सब पूरे संसार के लोग यूनिवर्सल चर्च के वो होंगे इस रविवार को। इस आत्मा में, स्पिरिट में हम रखेंगे अपनी पूरी ताकत को वेदी के सामने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनकी और नाम की महिमा के लिए। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और क्षमा चाहता हूं एक बार फिर उस समस्या के लिए कि जो ऑडियो की कमी वहां पर रही, मैं रुका नहीं, क्योंकि असल में मुझे बताया मैं कि मैं रुक नहीं सका, क्योंकि मैं उस पीक पर था। उसके बाद मैंने कहा मेरे साथ इस प्रकार था। मैं लाइव करता हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं करता, मैं रिकॉर्ड नहीं रखता बाद में, मैं लाइव करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं लाइव हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत को लगाता हूँ। जब रिकॉर्ड करते हैं वो ताकत लगाते हैं, मगर हमेशा वो उस प्रकार नहीं होती कि दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं। मैं इस चीज को नहीं पसंद करता। तो मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए मिलते हैं इस रविवार को वह करने के लिए जो करने की जरूरत है। बल्कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर
हम प्रत्येक इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अनुमति दी हमारे कलेशों की। आप कलेश में नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही चल रहे हो, धन्यवाद परमेश्वर। मगर यदि आप पीड़ा में हैं, आप जो इस वक्त डूब रहे हैं, तो आप सबसे अधिक इंडिकेट किए हुए व्यक्ति हो, क्योंकि जब चीजें टाइट हैं, जब घुटन हमारे अंदर है, तो कोई और रास्ता नहीं। तो यदि हम ना पुकार करें मुंह खोल कर, तो ये रविवार परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।